इसके बाद सभी को याद होगा हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था और आप लोगों ने मुझे अभी अभी बताया भी था कि हम कहाँ पर यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, समकोण त्रिभुज पर करते हैं, है ना। तो अगर वैसे हम ये पिछली क्लास में सिर्फ पढ़ चुके थे, क्वेश्चंस नहीं किए थे, क्वेश्चंस हम आज करेंगे। पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। अब जल्दी से बताओ, अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, कर्ण कौन सी भुजा होगी। अननेसेसरी चैट करने के लिए मना किया गया है ना, क्लास से निकाल दिया जाएगा। शंकर कितनी बार वार्निंग दी जाए तुम्हें। शंकर, आप अपना नाम बताएं, आप किस स्कूल से हैं। शंकर कुमार के आईडी से जो बच्चे जुड़े हैं अपना नाम बताएं। आप चैट शंकर बॉक्स ही में है अपना उसका नाम, नाम लिखे। शंकर ही है। स्कूल का नाम बता दो अपना। आप अपने स्कूल का नाम बताइए, किस स्कूल से आप हैं। परवीन रिमूव कर दो। हैप्पी बर्थडे। ओके। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप लोग। पी आर यहाँ पर कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना। और दूसरी भुजा क्या है यहाँ पर, ये हमने आधार ले लिया, ये वाली भुजा आधार हो गई और ये लंब हो गई। मैं एक बार सभी को दोबारा बता। क्या हुआ, चैट बॉक्स में बताओ गौरव। एक मिनट रुकना बच्चों। नवीन दोबारा समझा देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ ये ढंग से। अमित, आपको पिछली क्लास में भी कई बार वार्निंग दी जा चुकी है, इस क्लास में मैं आपको निकाल रही हूँ। हाँ, तो देखो क्या हो रहा है, ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाले यहाँ पर समकोण बनता है ना, उसके सामने जो भुजा होती है, उसके सामने जो भुजा होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी दोनों भुजाएं क्या क्या होती है, एक तो आधार होती है और दूसरी लंब होती है ना। सबको याद आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। याद आया सबको, ये पाइथागोरस प्रमेय हम जो पढ़ चुके हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर मान लो किसी समकोण त्रिभुज में आपको एक भुजा पता है, सॉरी दो भुजाएं आपको पता है और बाकी एक भुजा आपको निकालनी पड़े। जैसे मान लो एक त्रिभुज आपको दे दिया, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है, आपसे कर्ण पूछा जाए, आपसे कर्ण पूछा जाए, है ना, तो आप कैसे निकालोगे। आपको क्योंकि ये पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या पता है, क्या पता है, क्या निकालना है। आधार और लंब पता है।
वेरी गुड। आधार कितना दिया गया है आपको? 4 सेंटीमीटर, तो मैं 4 का वर्ग लिखूंगी। लंब कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर, तो मैं 3 का वर्ग लिखूंगी। जल्दी से मुझे बताओ कि 4 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है। सभी को पता होना चाहिए, हमने उस दिन भी पढ़ा था। जल्दी से बताओ अगला स्टेप क्या होगा। वेरी गुड, सभी बच्चे कैलकुलेशन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग 16 होता है। 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। जल्दी से इन दोनों को भी ऐड कर दो, इन दोनों को भी ऐड कर दो। शाबाश, वेरी गुड। 25 आ गया। तो यहाँ से आपके पास करंट का वर्ग 25 आ गया। अब करंट क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? वर्गमूल 25। वर्गमूल 25 कितना होता है? और वर्गमूल 25, 25 को हम क्योंकि 5 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि आपको देखो 2 भुजाएं पता थी, तीसरी आपको निकालनी थी, आपने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, तीसरी भुजा निकाल ली, है ना। क्वेश्चन करोगे अब इस पे? यस चैट बॉक्स में ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करेंगे। चलो, सभी ने आंसर करना है और सही आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर्ण की लंबाई आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि आपको क्या निकालना है, क्या आपको दिया गया है कि नहीं। आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। और एक हिंट भी दे देती हूं मैं, कि क्लास में अगर आप 1 मिनट पहले जाओगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है। चलो, अभी तो आधी क्लास में आंसर किया है, कोई बात नहीं। नोटबुक और पेन पर क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम लो अपना सॉल्व करने के लिए। सभी बच्चे बट कोशिश जरूर करेंगे। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होगा और आप गलती कहाँ से करोगे, गलती कहाँ कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे सॉल्व करने की। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो, लास्ट के 10 सेकंड दे रही हूँ, 20 सेकंड दे रही हूँ मैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड्स। चलो, टाइम्स अप। अब चैट बॉक्स में मुझे सॉल्व करके भी बताओ कैसे किया। ऑप्शन नहीं जानना है, ऑप्शन मैंने आप लोगों का देख लिया है चैट पोल सेक्शन में, आपने कैसे कैसे किया है। मुझे ये जानना है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, बाकी बच्चे 5,
मनीष कुमार के नाम पे जो है आपने 3 + 4 = 4 किया, ये क्या कैलकुलेशन है? कुछ बच्चे 7 लिख रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, आधार को और लंब को डायरेक्ट जोड़ दिया है। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कभी भी कि आपने आधार और लंब को एक साथ जोड़ देना और 7 आ जाएगा, ये मैंने पढ़ाया? मैंने तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है ना समकोण त्रिभुज के लिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करो। चलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होगा आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो चलो अब बताओ आधार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। और अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने यही तो क्वेश्चन कराया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन कराया है ना। क्लास में सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, तो इसलिए क्लास में एक एक चीज ध्यान से सुननी है। आपको कुछ भी नहीं करना था उस क्वेश्चन में, अगर आपने नोट किया होगा जो भी मैं पढ़ा रही थी तो आपको सीधे सीधे आंसर पता होता है इसका, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, है ना। बाकी बच्चे जिन्होंने ध्यान दिया था उन्होंने 5 आंसर शुरू में लिख दिया है ना। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 + 9 हो जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 कितना होता है, 5, और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन बी ठीक था। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। कुछ बच्चे 5-6 बच्चे हैं जो 4 + 3 को डायरेक्ट ऐड कर दे रहे, क्यों ऐड कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे कुछ बच्चों ने देखो कितने अच्छे से चैट में प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी लिखा है, स्टेप्स लिखे हैं। 3 + 4 क्योंकि वो स्क्वायर नहीं लगा पा रहे हैं, बट उन्होंने फिर भी पूरे पूरे स्टेप्स लिखे हैं चैट बॉक्स में, देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको सबको समझ आया कि हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि, है ना। अगला क्वेश्चन सही करोगे सब, ये बताओ, अगर सही करोगे तभी मैं दिखाऊंगी अगला क्वेश्चन, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। सभी सही करने की कोशिश करोगे, एटलीस्ट ट्राई करो। हाँ, कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती कर करके ही हम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी एकदम ठीक करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर दे रही हूँ। हाँ, पोल सेक्शन में जाकर सब आंसर करेंगे, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पर आपको जैसे इस बिल्डिंग की लंबाई दी गई है ना, तो बिल्डिंग की लंबाई अगर इधर 12 सेंटीमीटर है तो इधर भी 12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर या मीटर हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो 12 ही है, यहाँ पर भी 12 ही होगी। तो आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ देख सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग तो सीधी खड़ी होगी ना जमीन पर। अब आपको देखना क्या है कि किस क्या चीज हमसे पूछी गई है, और आप इस क्वेश्चन से ये भी देख सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ पर सीधे सीधे आपसे एक सीढ़ी की लंबाई पूछ ली गई है, एक बिल्डिंग की लंबाई आपको दी गई है, बिल्डिंग से सीढ़ी तक की दूरी आपको दी गई है। तो आप इस तरह से डेली लाइफ में अपना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हो, आगे भी बहुत सारी जगह यूज होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल ठीक करना है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है किसी ने भी, और तुक्के मार के नहीं ऑप्शन कोई भी चुन लेना है। नोटबुक और पेन उठाओ, सभी बच्चे नोटबुक और पेन का इस्तेमाल करो, कैलकुलेट करो खुद से, उसके बाद ही ऑप्शन चुनो जाकर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे नोटबुक में, उसके बाद ही आंसर करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको देखना है कि आपको क्या चीज दी गई है और निकालना क्या है, और बस उसके बाद वैल्यूज को भरते जाओ और सॉल्व करते जाओ। चलो सभी बच्चे, अभी तो आधी क्लास ने आंसर किया है।
चलो चलो सब बच्चे सॉल्व करो। सभी को वर्ग निकालना तो आना चाहिए कुछ, और कुछ एक 15 तक तो एटलीस्ट याद करके रखो। उससे क्या होगा, स्क्वायर आपको 15 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। उनके स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी, वर्ग और वर्गमूल दोनों चीजें, उससे होगा ये। एक तो आपको निकालना है तो भी अच्छा है, निकालना तो आना ही चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे, है ना। जैसे आप छोटी क्लासेस से टेबल्स याद करते हुए आते हैं ना, टेबल्स का फायदा कहाँ होता है, आगे आके आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा दी जाती है, टेबल्स का पर फायदा कहाँ होता है, आप कैलकुलेशन फास्ट करने लगते हो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने लगते हो, टाइम बचता है। चलो चैट बॉक्स में अब सब बच्चे बताएंगे कैसे किया इस क्वेश्चन को। हम स्टेप बाय स्टेप भी देखेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ 17 बोल रहे हैं, कुछ 13 बोल रहे हैं। ये बताओ कैसे किया, चलो देखते हैं। आपसे पूछा, आपसे क्या क्या निकालना था, अगर मैं इसे एक समकोण त्रिभुज मानूं सीधा सीधा, तो आपको क्या चीज नहीं पता है। आधार, लंब और कर्ण में से बताओ क्या चीज नहीं पता है। चलो, आपको कर्ण नहीं पता है, कर्ण आपको x दिया गया है जिसका मान आपको निकालना है। वेरी गुड। देखो गौरव ने कितने अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन भी करके लिखा है, बाकी बच्चे भी सब चैट बॉक्स में कितने अच्छे से लिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आधार आपको 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर, लंबा आपको पता है 12 होता है। जल्दी से बताओ 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। मनीष कुमार के नाम से जो है बेटा, मैंने पहले भी बोला है आपको दोनों भुजाएं नहीं ऐड करनी है, जो आपको समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। 5 का स्क्वायर कितना होगा, मनीष कुमार के नाम से जो है आप बताओ। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करना है हमें तो, बस इन दोनों को जोड़ देना है। तो x क्या हो जाएगा, वर्गमूल 169, है कि नहीं। वर्गमूल 169 कितना होता है, देखो 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 13। तो इसका मतलब x का मान कितना आया, 13। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, x मतलब 13। अगर हमें यहाँ पे मीटर मीटर में दिया होता तो 13 मीटर, सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर। या अभी हमें कोई यूनिट्स नहीं दिए तो हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे। 13। अब बताओ सबको समझ आया, किस किस का ठीक था, ये बताओ किस किस बच्चे का ठीक था। जिस जिसका ठीक था वो अपने आप को एक एक स्टार दे लो। जिसका ठीक नहीं था उसको समझ आया ठीक कैसे होगा, ये समझ आया। हाँ तो हमारा सही वाला ऑप्शन क्या है, सी है। जिसको जिसका गलत भी था बट ये समझ आया ना कैसे होगा, कोई बात नहीं गलती से हो गया बट समझ आना चाहिए बाद में, है ना। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो, अगला क्वेश्चन करोगे बिल्कुल ठीक ठीक। हम्म चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, करना कुछ नहीं है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगी। है वही, आपको दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, वो अगर आप ठीक से कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक निकाल लोगे। सभी बच्चे नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठेंगे। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। दो भुजाएं आपको ऑलरेडी दी गई हैं, आपको ये पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम भी ले लो।
चलो ताकि जल्दी हो जाए मैं 25 का वर्ग बता देती हूँ। 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है। आपका काम आसान कर दिया है मैंने। सब बच्चे आंसर करेंगे जरूर। कोई बात नहीं, टाइम लो अपना, आराम से कैलकुलेशन करो, बट कोशिश सब करो। चलो सब बच्चे करो। गौरव आंसर नहीं दिखाओ। थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, बट कोशिश सबने करनी है क्वेश्चन करने की। 25 का स्क्वायर भी मैंने बता दिया है, तो एक चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी खुद से। हम्म अभी बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। चलो लास्ट के 20 सेकेंड्स और, जल्दी से अपना आंसर चुनो सब, फिर पोल सेक्शन को मैं बंद कर दूंगी। लास्ट के 20 सेकेंड और। हम्म चैट बॉक्स में भी खोल रही हूँ। अब पहले मुझे ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं देखूं तो उसके हिसाब से मुझे क्या चीज नहीं दी गई है, क्या मुझे पता है क्या मुझे नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय है, उसका इस्तेमाल होगा, ये तो सभी को पता है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से लिखती हूँ। क्या चीज हमें पता है, करंट पता है 25 है ना। 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? अननेसेसरी चैट्स करने के लिए मना किया गया है ना चैट बॉक्स में। 25 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 625 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ पर बचा क्या? 20 का स्क्वायर, है ना। रुको एक मिनट, जरा एक मिनट रुकना बच्चे। मैं दोबारा से लिखती हूँ इसको।
चलो अब क्या हो जाएगा, 625 माइनस 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। बताओ BC कितना आएगा यहाँ से, 625 में से 49 को माइनस करो, कितना आएगा 576 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब यहाँ से BC का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 576 जो कितना होता है 24 होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा, C होगा 24 मीटर। अच्छा ये आप लोगों को याद है, मैंने ये बताया था कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, है ना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते क्योंकि वो 25 से ज्यादा हो जाते, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब आपके पास बस दो ऑप्शन बचे थे, इनमें से आपको देखना था कि आपका कौन सा वाला सही होगा।